बच्चों, आज हम अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सरल कीजिए 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20 है। इसको आपने सरल करना है। तो सबसे पहले कल हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो बोर्ड मास हमने पढ़ा था, बोर्ड मास के बारे में। पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक खोलना है, फिर ऑफ वाला हल करना है, फिर डी मतलब डिवाइड, भाग वाला हल करना है, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए मतलब एडिशन मीन्स जोड़ना, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो सबसे पहले देखो, ना कोष्ठक है ना ऑफ वाला है। डी डिवीजन मतलब डिवाइड करना है, तो हम पहले भाग वाले को हल करेंगे। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं गुणे। अब देखिए बेटा, यहाँ आधार बराबर है और बीच में भाग का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये देखिए 15 की घात 8 गुणे 15, 20 में से 12 गए 8, ठीक है। अब 20 यहाँ बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। अब फिर देखिए, ये दोनों हमारा आधार बराबर है, बीच में गुणे का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस तरह से हमने लिख दिया। अब 15 की घात 8 प्लस माइनस माइनस 8, 15 की घात 8 में से 8 गए 0, और 15 की घात 0 का मतलब 1, ठीक है। किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान क्या होगा, 1। तो चलिए इसी तरह दूसरा भाग इसका देखते हैं। यहाँ क्या है, 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। यहाँ पर भी हमने बोर्ड मास वाला रूल लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग वाला हल करेंगे। तो ये हो गया 25 की घात 3 गुणे 25 की घात, देखो आधार बराबर है, बीच में भाग है, तो घात क्या होगी हमारी, घट जाएगी। तो ये हो गया 25 की घात 3 गुणे 25 की घात। अब देखिए 10 में से 7 गए 3, और 10 और 7 में कौन बड़ा है, 10, तो उसके आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ हम माइनस का निशान लगा देते हैं। अब फिर यहाँ आधार बराबर है, बीच में गुणे का निशान है, तो घात क्या हो जाएगी हमारी, जुड़ जाएगी। ये हो गया 25 की घात 3 प्लस माइनस माइनस 3, तो ये हो गया 25 की घात 3 में से 3 गए 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरे का तीसरा भाग। 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको भाग वाले को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2 की घात 6 गुणे 1/2। यहाँ देखिए आधार बराबर है, बीच में भाग का निशान है, तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये हो गया 1/2 की घात 6 गुणे 1/2, 8 में से 3 गए 5। अब यहाँ 8 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा निशान है, माइनस, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ फिर आधार हमारा बराबर है, बीच में गुणे का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ जोड़ का निशान लगा देंगे, योग का निशान लगा देंगे।
ये हो गया 1/2। अब 6 प्लस माइनस माइनस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 6 में से 5 गए 1, तो इसको हम एक बार लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए इसी का चौथा भाग देखिए। 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, गुणे आधार बराबर है, बीच में भाग का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 6 में से 5 घटा दिए, तो 3/4 की घात 2 गुणे 3/4, 6 में से 5 गए 1। अब यहाँ फिर हमारा आधार तो बराबर है, लेकिन बीच में हमारा किसका निशान है, गुणे का निशान है, तो घात हमारी क्या होगी, जुड़ जाएगी। 2 + 1, ये हो गया 3/4 की घात 3, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का मान बताइए। तो यहाँ बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि -1 -1 -1, यहाँ सभी का आधार बराबर है और बीच में गुणे का निशान है, तो क्या होगा, हमारी जो सारी घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे -1 और ये सभी घातों को हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया -1 15 और +3 + 2, 3 + 2 5, 5 और 15 20, ठीक है। अच्छा 20 आपकी सम है कि विषम, मतलब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो ये हमारा जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और 1 को हम कितनी भी बार उसी से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब 1 को हम कितनी बार लिखें, 20 बार, और एक दूसरे से गुणा करते रहें। जैसे 1 को मैं 2 बार लिखती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, 1 को मैं 3 बार लिखूँगी तब भी 1 आएगा, 1 को मैं 4 बार लिखूँगी तब भी मेरे पास 1 आएगा। इस तरह से अगर मैं 1 को 20 बार लिखूँगी तो भी मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, -1 की घात 39 भाग -1 की घात 25 का मान बताइए। तो यहाँ पर बेटा आधार हमारा बराबर है, लेकिन किसका निशान है, बीच में भाग का निशान है, तो घात हमारी क्या होंगी, घट जाएंगी। तो ये -1 लिखा, -1 की घात 39 - 50, तो ये हो गया -1 की घात 49 में से 25 गए तो कितना हुआ, 24। अब 24 हमारी सम है कि विषम, ये हमारी सम संख्या है, तो इसलिए ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस और 1 को हम 24 बार गुणा करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 1 ही आएगा। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी किए थे, तो बस डिजिट्स बदल गए हैं। तो सबसे पहले हम भाग वाला हल करते हैं। 3 की घात 12 गुणे आधार यहाँ बराबर है, बीच में किसका निशान है, भाग का, तो घात हमारी क्या होंगी, घट जाएंगी। 7 - 25, 3 की घात 12 गुणे 25 में से 7 गए कितना हो गया, 12, और यहाँ पे 25 बड़ा है इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का निशान लगा दिया। अब फिर आधार हमारा यहाँ बराबर है, लेकिन बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये हो गया 3 की घात, ये जुड़ जाएगी,
यहाँ हमारी घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12। तो ये 3 की घात 12 में से 12 गए 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। 3 की घात 0 का मान आ जाएगा 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार है ये 4? 20 बार। तो इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जितने भी 4 हैं सब आधार बराबर है और इनके ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, यानी इसकी कोई हमें घात दिख नहीं रही है। तो कुछ नहीं लिखा है बेटा, तो हम मान लेंगे 1। सबकी घात हम क्या मान लेंगे 1। अब क्योंकि सभी की यहाँ पर आधार जो है बराबर है, आधार यहाँ बराबर है और बीच में गुणे का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन 1 कितनी बार? 20 बार। हमने यहाँ पर एक कितनी बार लिखना है? 20 बार। और 1 को आप 20 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा वाला देखिए, 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6। तो यहाँ क्या आएगा? ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार जो है वो बराबर नहीं है, लेकिन दोनों की घात क्या है? बराबर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 गुणे 7 और कोष्ठक लगाकर 6 ऊपर लगा देंगे, यानी 6 घात बना देंगे। 6 दोनों में से एक लिख देंगे। तो यहाँ पे 8 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 56 की घात 6। अब इसी तरह 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12 बराबर 9 बटे यहाँ क्या लिखें और उसकी घात 12 हो। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर दोनों आधार अलग अलग हैं, लेकिन घात दोनों की बराबर है। जब घात बराबर होती है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यानी 9 बटे 5 हम ऐसे लिखेंगे और ऊपर 12 हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। ठीक, तो ये यानी यहाँ पर क्या आएगा? 5। अब देखिए चौथा, 3 की घात 8 फिर कोष्ठक लगाया फिर 3 लगाया, तो यहाँ क्या आएगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम कोष्ठक हटाएंगे तो 8 को हम 3 से गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की घात 8 या 24। ठीक, अब ये पांचवा देखिए, 2 की घात 3 कोष्ठक 5 बराबर 2 की घात 5 कोष्ठक यहाँ क्या आएगा? तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 कोष्ठक 5 को इस तरह से लिख लीजिए, 2 की घात 3 गुणे 5 इस तरह से लिख लिया। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 5 गुणे 3। ठीक, फिर ये हो गया आपके पास 2 की घात 5 और ये 3 को हम बाहर रख देते हैं। 2 की घात 5 को हम कोष्ठक में डाल दिए और 3 को हम 12 लिख दिए। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में होगा। पहला 40 की घात 5, दूसरा 40 की घात 10, तीसरा 40 की घात 25, चौथा 5 की घात 40। इसका मान क्या होगा? इसमें से आपको सही वाला बताना है। तो हल करते हैं। 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। तो यहाँ देखिए आधार यहाँ अलग अलग है लेकिन घात बराबर है। ठीक, और बीच में गुणे का निशान है, तो हम क्या करेंगे? घात जो है कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8 और यहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया और 5 छठे क्या हो गया? 40। तो 40 की घात क्या हो गई? 5। तो हमारा ये पहले वाला सही है।
दूसरा 8वां क्वेश्चन देखिए, -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2, आधार बराबर है लेकिन बीच में भाग का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो -3 लिखा तो 4 - 2 हो गया, तो -3 की घात 4 में से 2 गए 2। अब इसको आप 2 बार लिखिए, -3 गुणे -3, तो 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस प्लस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा, हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं यहाँ एक बच्चा ये है, एक बच्चे के पास ये है। एक बच्चे के पास 4 कितना है, 1 है, और 5 कितना है, 2। इसी तरह दूसरे बच्चे के पास 5 कितना है, 1, और 4 कितना है, 2। इसके ऊपर कुछ नहीं लगा बेटा, इसका मतलब 1। तो हम दोनों से बराबर बराबर चीज़ें लेंगे, बराबर बराबर 4 भी लेंगे और बराबर बराबर 5 भी लेंगे। अब जैसे इस बच्चे के पास 4 1 है, इसके पास 4 2 है, तो हम 4 1 ही लेंगे। इसी तरह 5 इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो हम 5 1 ही लेंगे। ठीक, अब इससे हमने 4 1 ले लिया, तो इसके पास 4 कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा, गुणे 5। इसके पास 2 5 थे, तो मैंने 1 ले लिया, तो कितना बचा, 1, प्लस इसी तरह जब मैंने यहाँ से 5 लिया, 1 ही 5 था इसके पास, तो वो भी मैंने ले लिया, तो अब इसके पास कितना बचा, 0, और 4 इसके पास कितना बचा, 1। अब देखो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, और देखो 4 की घात 0 1 गुणे 5 की घात 1 मतलब 5, प्लस 5 की घात 0 मतलब 1, और 4 की घात 1 मतलब 4। तो ये हो गया 20, 5 को 1 से गुणा किया 5, और 4 को 1 से गुणा किया 4, तो ये हो गया हमारे पास 5 और 4 को गुणा जोड़े तो 9 आ गया, तो 20 को हमने 9 से गुणा किया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 180। तो ये हो गया आपका आंसर, और इसी के साथ आपका जो अभ्यास 2B है वो भी ख़त्म होता है।